जी बेटा, कल हमने जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। पहले तो बेटा आपने एक चीज़ को दोबारा से रिवाइज करना है कि जो ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो जब हम पढ़ते हैं तो वो हम लंग्स से टिश्यूज़ की तरफ हम ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं ऑक्सीजन की। लेकिन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की बेटा ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो टिश्यूज़ से लंग्स की तरफ होती है। तो आज ये जो बेटा हम टॉपिक पढ़ेंगे कार्बन ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो बेसिकली इसमें हम पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से टिश्यूज़ से लंग्स की तरफ जो है वो मूव करती है। कल हमने ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के दो मेथड्स पढ़े थे। मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो हम लंग्स से टिश्यूज़ की तरफ जो है वो स्टडी करते हैं। और हमने ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के कल दो मेथड्स पढ़े थे। हमने कहा था 95% जो ऑक्सीजन है, मतलब मोस्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की शक्ल में लंग्स से टिश्यूज़ की तरफ ट्रांसपोर्ट होती है। और चूंकि टिश्यूज़ में ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है, 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे जाके ऑक्सी हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन हो जाती है, वो स्प्लिट हो जाती है। ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से किस में चली जाती है, टिश्यूज़ में चली जाती है। सेकेंड मेथड बेटा हमने पढ़ा था कि 5% जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के प्लाज्मा के अंदर डिज़ोल्व होकर भी ट्रांसपोर्ट होती है। प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको बेटा हम प्लाज्मा कहते हैं। अच्छा, तो दो मेथड्स हमने पढ़े थे। आज बेटा हम कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट हम पढ़ेंगे कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज़ से लंग्स की तरफ जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। फिर लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, वहाँ से एक्सपायरेशन के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना बेटा, ह्यूमन बींग्स में, हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट है वो कई तरीक़ों से होती है। आमतौर पे 4 मेथड्स आपकी बुक के अंदर दिए गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होती है। प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा के अंदर मौजूद प्रोटीन्स के साथ अटैच होकर होती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादातर बेटा जो ट्रांसपोर्ट होती है वो बाई कार्बोनेट आयन की फॉर्म में होती है। और फिर लास्ट में बेटा हम पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड पोटासियम आयन के साथ अटैच होकर भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। सो बेटा वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। पहले नंबर 1, 20% जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी बॉडी में, 20% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, इट इज़ फॉर्म्ड। अभी ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कब बनेगी? जब कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होगी हीमोग्लोबिन के साथ। तो सिंपली जब जैसे ऑक्सीजन बाइंड होती है हीमोग्लोबिन से तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होगी, कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होगी हीमोग्लोबिन के साथ, तो बेटा ये बनाएगी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में 20% कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज़ से लंग्स की तरफ, 20% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो बेटा 5% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा के अंदर बेटा प्रोटीन्स पाई जाती हैं। बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, इसमें ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी होती हैं, दीगर प्रोटीन्स भी होती हैं। तो 5% जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा वो, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम बॉडी फ्लूइड, तो बॉडी फ्लूइड से बेटा मुराद है टिश्यू फ्लूइड। आप टिश्यू भी लिख सकते हैं, बॉडी फ्लूइड को काट के जो है ना आप टिश्यू भी लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। तो बेटा टिश्यूज़ से 5% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स की तरफ जाती है प्लाज्मा की प्रोटीन्स के साथ अटैच होकर। ब्लड के प्लाज्मा में बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, तो बाज़ औक़ात जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या करती है, प्रोटीन्स के साथ अटैच होकर लंग्स की तरफ जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। लेकिन बेटा मेजर जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट है टिश्यूज़ से लंग्स की तरफ बेटा वो होती है बाई कार्बोनेट आयन की शक्ल में। अच्छा, बाई कार्बोनेट का फार्मूला है HCO3-1। बाई कार्बोनेट आयन की फॉर्म में 70% कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज़ से लंग्स की तरफ ट्रांसपोर्ट होती है।
अच्छा, अब होगा क्या कि जब ब्लड टिश्यू में एंटर होगा तो आप जानते हैं कि ब्लड से ऑक्सीजन चली जाती है टिश्यू में और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है ब्लड में। तो याद रखिएगा, जब ब्लड टिश्यू के अंदर दाखिल होगा तो टिश्यू के अंदर बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो ब्लड के अंदर आ जाएगी, ब्लड के अंदर आएगी। अच्छा, अब जब कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से ब्लड के अंदर आएगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, ब्लड के प्लाज्मा में जो वाटर मौजूद होगा, तभी तो हम उसको लिक्विड पार्ट कह रहे हैं, उसके साथ कंबाइन कर जाएगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब टिश्यूज़ से ब्लड में दाखिल होगी तो सबसे पहले वो क्या करेगी, ब्लड में मौजूद वाटर के साथ बेटा कंबाइन होगी और क्या बनाएगी, कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड बना देगी। अब ये जो कार्बोनिक एसिड होगा ये क्या होगा, फ़ौरन ही स्प्लिट हो जाएगा ब्लड में, बनने के फ़ौरन बाद ये टूट जाएगा क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, स्प्लिट होगा और स्प्लिट होकर बेटा ये क्या बनाएगा, ये दो आइंस बनाएगा। एक तो बेटा ये बनाएगा हाइड्रोजन आइन और दूसरा ये बना देगा बाई कार्बोनेट आइन HCO3-1। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो थी उसने पहले वाटर के साथ कंबाइन हुई, कार्बोनिक एसिड बनाया, कार्बोनिक एसिड फ़ौरन स्प्लिट हुआ, उसने बाई कार्बोनेट आइन बना दिया। अब बेटा ब्लड के अंदर जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड वो बाई कार्बोनेट की शक्ल में आ चुकी है। अब ये ब्लड टिश्यूज़ से जाना है लंग्स की तरफ, तो जब बेटा ये ब्लड लंग्स के अंदर दाखिल होगा, लंग्स के अंदर जब ब्लड दाखिल होगा तो बेटा यही जो प्रोसेस हमने, ये जो इक्वेशंस हमने पढ़ी हैं यही उलट हो जाएंगी। मतलब जैसे ही ब्लड लंग्स में दाखिल होगा तो बेटा जो बाई कार्बोनेट आइन होगा ना, ये वाला जो बाई कार्बोनेट आइन है, ये दोबारा हाइड्रोजन आइन के साथ कंबाइन होगा, मतलब उल्टा रिएक्शन होगा और कार्बोनिक एसिड बेटा बन जाएगा। और ये कार्बोनिक एसिड जो होगा ना बेटा ये स्प्लिट होगा क्योंकि उलट रिएक्शन होना है और ये क्या बना देगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बेटा बनेगी ना, ये चली जाएगी लंग्स के अंदर, लंग्स में एल्वियोलाई के अंदर चली जाएगी। देखें यहाँ पर ये मैंने ऊपर जो रिएक्शन हमने बनाए हैं ना, ऊपर ये जो दो रिएक्शन हमने बनाए हैं बेटा इन्हीं को हमने उलट करके बना दिया। देखें ज़रा, जब ब्लड लंग्स में दाखिल होगा तो बाई कार्बोनेट आइन ब्लड के हाइड्रोजन आइन के साथ मिलकर दोबारा से कार्बोनिक एसिड बनाएगा और यही बेटा ऊपर यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और कार्बोनिक एसिड दोबारा ब्रेक होकर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब ये जो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड होगी ये किस में चली जाएगी, ये लंग्स में चली जाएगी और वाटर जो है वो ब्लड के अंदर ही रहेगा। यूँ टिश्यूज़ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स के अंदर चली जाएगी, किसकी शक्ल में, बाई कार्बोनेट आइन की शक्ल में। इसके अलावा बेटा कुछ मिकदार में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पोटासियम, अब पोटासियम आइन कहाँ पे होता है बेटा, ये भी ब्लड के प्लाज्मा के अंदर ही होता है। प्लाज्मा के अंदर वाटर भी होता है, प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे आइंस भी होते हैं, प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स भी होती हैं। ये हम जब चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे ना तो उसमें हम प्लाज्मा की कंपोजिशन पढ़ेंगे। तो मैं दोबारा से बेटा रिवाइज़ करता चलूँ, 20% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। 5% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा की प्रोटीन्स के साथ अटैच होकर ट्रांसपोर्ट होती है। 70% कार्बन डाइऑक्साइड बेटा बाई कार्बोनेट आइन की शक्ल में ट्रांसपोर्ट होती है। और बेटा जो कुछ थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड है वो पोटासियम आइन के साथ, अच्छा ये पोटाशियम नहीं होता लफ्ज़, ये पोटासियम होता है, पोटासियम के साथ अटैच होकर भी कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होती है। यहाँ पर बेटा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान टॉपिक है और ये लॉन्ग क्वेश्चंस में भी बेटा कई बार आ चुका है। अच्छा, यहाँ पर बेटा एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी बड़ा आसान है। कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार हमने बतानी है, आर्टरी के ब्लड के अंदर कितनी होती है और वेन के ब्लड, अब आर्टरीज़ के अंदर भी ब्लड होता है उसको कहते हैं बेटा आर्टीरियल ब्लड, और वेन के अंदर भी बेटा ब्लड होता है उसको कहते हैं वेनस ब्लड। तो हमने ना बेटा दोनों में कंपैरिजन करना है कि आर्टीरियल ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कितनी होती है और वेन के ब्लड के अंदर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कितनी होती है। तो देखने में ही आया है, इट इज़ फोन डैट, ये देखा गया है कि जो आर्टीरियल ब्लड होता है, मतलब जो आर्टरी का ब्लड होता है उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 50 ml होती है पर 100 ml ऑफ ब्लड। मतलब आर्टरी का अगर हम 100 ml ब्लड लेते हैं तो उसमें 50 ml मतलब 50% उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी। जबकि अगर बेटा हम वेन का ब्लड लेते हैं तो वेन के 100 ml ब्लड के अंदर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, 54 ml। तो आर्टरी के ब्लड में और वेन के ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन का डिफरेंस है वो बेटा वो टोटल है 4 ml का। और याद रखिएगा आर्टीरियल ब्लड जो है ना, आर्टीरियल ब्लड ये बॉडी की तरफ, टिश्यूज़ की तरफ जाता है
और वीनस ब्लड जो होता है ना, ये टिश्यूज़ से बाहर आता है। अब टिश्यूज़ में जब ब्लड जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से ब्लड में एंटर होगी। यही वजह है कि टिश्यूज़ वीन के ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बेटा ज़्यादा है। इसका मतलब है और जबकि पहले जब टिश्यू में गया था तो 50 ml थी। इसका मतलब है कि ब्लड के अंदर तकरीबन जब ब्लड टिश्यू में दाखिल होता है तो तकरीबन 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो टिश्यू से ब्लड के अंदर दाखिल होती है, जिससे उसकी मिकदार 50 से बढ़कर 54। और यही बेटा वो बता रहा है। इसका मतलब ये है कि जब ब्लड टिश्यूज़ के अंदर दाखिल होता है तो वो टिश्यूज़ से 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड टेक ले लेता है एंड गिव 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड। और जब ये ब्लड फिर जाएगा लंग्स के अंदर तो लंग्स में जाकर ये जो 4 ml उसने कार्बन डाइऑक्साइड ली होगी टिश्यू से, ये जाके लंग्स को दे देगा। ठीक है, क्योंकि लंग्स से फिर जो ब्लड आगे हार्ट में और हार्ट से फिर आगे बॉडी में आता है वो आर्टीरियल ब्लड होता है। तो 4 ml ब्लड चूँकि वो कार्बन डाइऑक्साइड दे चुका होता है लंग्स को, तो 4 ml जो है वो कम हो जाता है, 50 ml हो जाता है। तो ये बेटा हमारे पास दो टॉपिक्स थे आज के, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आर्टीरियल एंड वेनस ब्लड।